हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लाउज डिज़ाइंस के बारे में। ब्लाउज डिज़ाइंस बहुत सारे हैं, मतलब एंडलेस ऑप्शंस हैं। मैं तो जब टेलर के पास जाती हूँ ना तो मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ कि मैं क्या डिज़ाइन पिक करूँ। मैं आज आपको बताऊँगी कुछ ऐसे 5 डिज़ाइंस जो आपको नहीं बनवाने हैं, जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, जो अब आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं एंड कमिंग वेडिंग सीजन में आपका लुक एकदम फ्लॉप दिखा सकते हैं। क्या है ये डिज़ाइंस, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डोरी ब्लाउजेस की, जिसमें डोरीज होती हैं पीछे ऐसे बांधने के लिए। इस तरह के जो ब्लाउजेस होते हैं ना, वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पीछे बैक में डोरी लगवाना। आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा ना टैकी लगता है वो लुक। ऑल्दो अगर थोड़ा डिज़ाइनर तरीके से स्टाइल की जाए तो वो अच्छी लगती है। कोई थोड़ी डिफरेंट तरीके से अगर उसमें डोरी की डिटेलिंग हो, टासल्स की डिटेलिंग हो तो वो अच्छी लगती है। जैसे मेरे पास ये वाला ब्लाउज़ है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। एक ये ग्रीन कलर का ब्लाउज़ है, इसमें ये डोरी सामने की तरफ से आती है, ये भी बहुत प्यारी लगती है। बट जो ऊपर वाली ये जो डोरी होती है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक ये क्रिस क्रॉस वाली ममता कुलकर्णी वाली जो स्टाइल है ना, ममता कुलकर्णी बहुत इस तरह के ब्लाउजेस पहनती थी। इस तरह का जो एक क्रिस क्रॉस वाला डिज़ाइन है ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली ब्लाउजेस के लिए। आप कुर्ती वगैरह में, बाकी ड्रेसेस में आप चाहें तो रख सकते हैं, बट फॉर ब्लाउजेस मैं आपको कहूँगी कि आप इसको अवॉइड कीजिए। थोड़े डिफरेंट तरीके से आप डोरीज को लगवाइए अपने ब्लाउजेस में। जैसे आजकल इस तरह के जो नीचे ये टैसल्स की डिटेलिंग आती है, ये फिर भी थोड़ी स्मार्ट लगती है। बट ऊपर की तरफ अगर आप डोरी लगवाना चाहते हैं, लाइक ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा स्लिप होता रहता है, तो उसके लिए हमें ऊपर डोरी लगवानी पड़ती है। अगर आपको डोरी पसंद नहीं है मेरी तरह, तो आप इस तरह की एक वो लगवा सकते हैं इसमें, मतलब डोरी लगवा सकते हैं जो ऐसे टाई नहीं करनी पड़ती, इसमें बीच में हुक होता है, तो आप उसको ले सकते हैं, या तो उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा नेक स्टाइल बनवा सकते हैं पीछे जिसमें डोरी की ज़रूरत ही ना पड़े। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो आप डोरी लगवाइए एंड उसमें अच्छे से डिज़ाइनर लटकन्स या फिर लेसेस, टैसल्स की डिटेलिंग आप रखिए, वो अच्छी लगेगी और थोड़ा सा साटल लुक देगी। इस तरह के जो स्पेशली जो छोटे नेकलाइन के साथ जो डोरीज होती है ना, वो तो आप बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि डोरी की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बट येस, अगर आपका नेकलाइन थोड़ा सा डीप है और डोरी की ज़रूरत है या आपको, तो आप थोड़ा सा डिज़ाइनर तरीके से डोरीज की प्लेसमेंट करवा सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं डोरी ब्लाउजेस बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। सिंपल से सिंपल ब्लाउजेस रखती हूँ मैं। जैसे मैंने ये वाला ब्लाउज स्टिच करवाया है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल नेकलाइन में है, कोई डोरी की डिटेलिंग नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर आपको मेरे कलेक्शन में ऐसे ही ब्लाउजेस मिलेंगे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगी बी ब्लेंड इंटेंस मॉइस्चर रेंज के बारे में। इसमें है शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क। सबसे पहले मैं लगाऊंगी शैम्पू, क्योंकि मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बहुत फ्रिजी हो गए हैं इस विंटर्स में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं बाल। तो सबसे पहले मैं शैम्पू लगाऊंगी अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हुए। इसमें है जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई। जोजोबा ऑयल हम सबको पता है बहुत रिच है मिनरल्स एंड विटामिन्स में। हमारे बालों को ना नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड बालों में एक हेल्दी शाइन देता है। इसमें है विटामिन ई, जो हमारे इची एंड ड्राई स्कैल्प की हेल्थ को इंप्रूव करता है एंड ओवरऑल हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, रिजुविनेट करता है। शैम्पू यूज करने के बाद मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली कंडीशनर यूज करती हूँ, बट आज मैं ये हेयर मास्क लगाने वाली हूँ। 15-20 डेज में आप ये हेयर मास्क जरूर लगाइए, इससे बालों में एक बहुत अच्छी हेल्दी शाइन आती है। तो बालों को धो लिया, उसके बाद जो एक्सेस वाटर है उसको स्क्वीज आउट कर लिया, उसके बाद मैं लगाऊंगी ये मास्क अच्छे से अपने बालों की लेंथ में, एंड उसके बाद इसको थोड़ी टाइम के लिए रखूंगी एंड देन नॉर्मल वाटर के साथ ही इसको वॉश कर दूंगी। तो मेरे जो बाल है ना वो बिल्कुल फ्रिज फ्री हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे एंड बहुत ही अच्छी एक हेल्दी शाइन मेरे बालों में आ जाएंगी। यू ऑल नो बी ब्लंट एक जाना माना ट्रस्टेड प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड है, जिनके सभी प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल्स ने डिजाइन किए हैं स्पेशली फॉर इंडियन हेयर, एंड कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं है। इनको आप ले सकते हैं beeblunt.com से। वहां पर आप मेरा कूपन कोड जरूर यूज कर लेना फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। मेरा कोड है आंचल 2023। बाकी आप इनको ऑफलाइन भी ले सकते हैं, या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका पे भी बी ब्लेंड के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है कटआउट्स वाले ब्लाउजेस। बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था बीच में इस तरह के कटआउट्स, स्लीव्स पे कटआउट्स और कोल्ड शोल्डर, ये वाला जो स्टाइल है ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। मेरे पास तो अभी भी कुछ ब्लाउजेस हैं इस स्टाइल में, मैं अभी भी पहन लेती हूँ। अब हैं तो क्या करें, उनको यूज़ करना चाहिए, ऐसे तो नहीं फेंक सकते हैं ना। तो रीयूज़ तो देखो कर ही सकते हैं, रीस्टाइल कर लो उनको।
मेरे पास एक ये मरून कलर का ब्लाउज है, मैं इनको पहनती हूँ। बट येस, आगे के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कटआउट्स वाले ब्लाउजेज या फिर ऐसे कोल्ड शोल्डर वाले या फिर एक ये जो आगे इस तरह का जो इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर, यस, चोकर नेकलाइन वाले जो ब्लाउजेज होते हैं, इनको आप अवॉइड कीजिए। ये बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है। एंड फॉर कमिंग वेडिंग सीजन, आगे के लिए अगर आप कोई नया ब्लाउज स्टिच करवाने वाले हैं तो इन डिज़ाइंस को आप अवॉइड करना। ये मतलब चोकर नेक डिज़ाइन, इस तरह की कोल्ड शोल्डर एंड इस तरह के जो कटआउट्स हैं नेकलाइन में या फिर स्लीव्स में, ये तो बहुत ही ज़्यादा टैकी लगते हैं। इनको तो मतलब आपको किसी को भी नहीं पसंद आते हैं, तो ये तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करना। नेक्स्ट आउट ऑफ स्टाइल जो बिल्कुल हो गए हैं वो हैं ये हाफ स्लीव्स वाले ब्लाउजेस, जिसकी लेंथ बिल्कुल यहाँ पर आती है ना, जिसकी स्लीव्स, वो वाले ब्लाउजेस आप अवॉइड कीजिए। या तो आप बिल्कुल स्लीवलेस रखो या फिर यहाँ तक की लेंथ रखो, एल्बो स्लीव्स में रखो, या फिर आप फुल में रखो, 3/4 या फुल जितना आपको चाहिए। बट हाफ स्लीव्स के जो ब्लाउजेस हैं उनको तो बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। ये वाले स्टाइल्स बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ फैशन तो है ही, प्लस एक तो आपके ना बॉडी फ्रेम को भी थोड़ा सा शॉर्ट दिखाते हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा आपके बस्ट एरिया को टच करती हुई ये स्लीव्स आती हैं, तो थोड़ा सा ना आपके अपर एरिया को भी थोड़ा सा बल्कि दिखाते हैं। सो अवॉइड दीज टाइप ऑफ स्लीव्स एंड गो फॉर स्लीवलेस या फिर एल्बो स्लीव्स और लॉन्ग स्लीव्स। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर स्ट्रैपी नेकलाइन की, तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है स्ट्रैपी नेकलाइन वाले ब्लाउजेज। मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे बहुत पसंद है स्ट्रैपी नेकलाइन। मैं बहुत टाइम से पहनती आ रही हूँ, मेरे फेवरेट रहे हैं ब्लाउजेज में, कुर्तीज़ में, मैं हमेशा इनको स्टाइल करती हूँ, मेरी वीडियोज़ में भी आपने देखा है। बट एक गलती हम अक्सर इसके साथ कर देते हैं, स्ट्रैपी नेकलाइन अगर सही ढंग से ना दिया जाए ना ब्लाउज में, तो वो एक अंडरगारमेंट वाला लुक देने लगता है ब्लाउज में स्पेशली। सो अपने ब्लाउज को बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं रखना, एक तो थोड़ा सा उसकी लेंथ को लंबा रखना है कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना लगे, और जो स्ट्रैप्स हैं वो थोड़े से बाहर की साइड में रखने हैं, इनर साइड में नहीं रखने, क्योंकि वो अंदर की साइड में आएंगे ना तो बिल्कुल आपके मतलब ब्रा वाला लुक आएगा उसमें प्रॉपर। अगर आपका ब्लाउज लेंथ में भी छोटा है और उसकी स्ट्रैप्स भी अंदर की तरफ है तो बिल्कुल वैसा ही लुक आएगा। सो गो फॉर थोड़ा सा बड़ा ब्लाउज, मतलब लेंथ में थोड़ा सा बड़ा हो। एंड जो स्ट्रैप्स हैं वो आप नूडल स्ट्रैप्स में भी पहन सकते हो या फिर थोड़ा सा उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं। बट येस, मेक श्योर कि वो आपको अंडर गारमेंट वाला लुक ना आए। ये एक चीज़ मैंने अक्सर देखी है, स्ट्रैपी नेकलाइन को लोग बहुत जम के फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो जाती है और वो जो लुक है ना वो थोड़ा सा अजीब ही दिख जाता है, उतना स्मार्ट नहीं लगता स्ट्रैपी नेकलाइन में। तो अगर आपको पसंद है ये स्ट्रैपी वाले नेक्स पसंद हैं, ब्लाउजेस पसंद हैं, सो ये एक टिप मेरी ध्यान रखना, लेंथ हमेशा उसकी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी वो आपको एक स्मार्ट लुक देगा। नाउ अभी नेक्स्ट जो आउट ऑफ स्टाइल हो गए हैं ब्लाउजेस, वो आउट ऑफ स्टाइल नहीं कहूँगी मैं उनको, मतलब ऐसे ब्लाउजेस आप अवॉइड करना, मैं ये बोल सकती हूँ। एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज ट्रेंड में है, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज, प्लेन साड़ीज के साथ एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउजेस अच्छे लगते हैं, बट एम्ब्रॉयडरी की जो प्लेसमेंट है ना उसको आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि स्टिचिंग के बाद ना वो ब्लाउज पहनते हैं जब तो बहुत ही बल्कि लुक आता है। सो मेक श्योर कि अगर आपकी साड़ी अगर बहुत लाइट है और उसके साथ एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज ही पहनना है तो उसकी एम्ब्रॉयडरी की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो कि उस ब्लाउज की फिटिंग डिस्टर्ब ना हो। आप स्लीव्स पे रख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी, बैक साइड पे रख सकते हैं, नेक पे रख सकते हैं, बट बस्ट एरिया या फिर ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे आप एम्ब्रॉयडरी मत रखना, क्योंकि उससे आपकी फिटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। जब भी आप अपने लिए एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज एक स्टिच करवाने वाले हैं, कोई फैब्रिक लिया एंड आपने होता है ना, हम मिक्स एंड मैच करते हैं एंड कोई फैब्रिक लेकर आते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला, कुछ पसंद आ जाता है एंड उसको हम ब्लाउज स्टिच कराते हैं, लेकिन स्टिचिंग के बाद जो फिटिंग है उसमें मज़ा नहीं आता। सो ये एक गलती है जो हम अक्सर कर देते हैं। सो इस चीज़ का आप ध्यान देना, स्लीव्स में आप एम्ब्रॉयडरी रखो, बैक साइड में रखो, बाकी फ्रंट पार्ट में आप थोड़ा सा देख कर ध्यान से टेलर से सजेशंस आप ले सकते हैं और अपने ब्लाउज को स्टिच करवा सकते हैं। सो यस, ये थे कुछ डिज़ाइंस जो मतलब मैं कभी नहीं प्रेफर करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो पसंद आया वो पहनिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी चीज़ पहनी जाए वो अच्छी ही दिखती है। सो यस, जो भी पहने पूरे स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पहने। एंड या अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ इसको थम्स अप ज़रूर देना, हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो देना बनता है। और यस, अगर कोई सजेशन है आपके पास, कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा ID है माई ऑलिव ट्रंक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।